काशी धर्म की नगरी है और यहाँ विभिन्न प्रकारों के बराबर कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में इस पावन नगरी काशी में पहली बार टिम्बर गीता बहुउद्देशीय संस्था भंडारा महाराष्ट्र के द्वारा आयोजित प्रेम तरंग उत्सव के कार्यक्रम के उद्देश्य से प्रेस वार्ता किया गया। नए युग के परिवर्तन और जन जागृति के संदर्भ में कार्यक्रम का शुभारंभ 10 मई 2025 से प्रारंभ होकर 12 मई 2025 को समापन होगा। इस कार्यक्रम में आयाम में संसार आध्यात्मिक की सरल कुंजी, संसार में रहकर अध्यात्म के मार्ग की प्राप्ति का सरल उपाय एवं साथ में जीवन को सुदृढ़ बनाने के बारे में बताया जाएगा। ये कार्यक्रम त्र्यंबकेश्वर हाल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर वाराणसी में होगा, जिसके आयोजक टिम्बर गीता बहुउद्देशीय संस्था भंडारा महाराष्ट्र के अतिथि गण के प्रबंधक माधव गौतम इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी जनपद के मेयर अशोक तिवारी, विशिष्ट अतिथि वाराणसी उत्तरी के विधायक एवं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, विधायक नीलकंठ तिवारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुरुवार को सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से राजेश बोधनकर, डॉक्टर सुरजीत शेट्टी, करतार सिंह परमानंद, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रभारी रामकिशन पांडेय, मीडिया प्रभारी विकास बरनवाल, संजय श्रीवास्तव मौजूद आदि लोग मौजूद रहे। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। प्रेस वार्ता रखे हैं, किसका क्या विषय है? हमारा एक प्रेम तरंग उत्सव है जो टिम्बर गीता परिवार की तरफ से हो रहा है काशी विश्वनाथ परिसर में, त्र्यंबकेश्वर हॉल में, इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखा गया है। प्रेस वार्ता क्या आयोजन है, क्या क्या इसमें? जी, तो ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है, 10, 11, 12 दो समय चलने वाला है। सुबह 11 बजे से 1 बजे को, शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। ये कहाँ पर होना है? ये होना है त्र्यंबकेश्वर हॉल काशी विश्वनाथ परिसर में, कॉरिडोर के भीतर ही। प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि संसार में रहकर अध्यात्म का मार्ग जो टिम्बर गीता ने जाना है, टिम्बर गीता का ज्ञान, सरल ब्रह्म ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से काशीवासियों के लिए अनोखा ये होगा कि जो 3 डायमेंशन में हम पूजा पाठ वगैरह जो करके हम पा रहे थे, जल्दी से जल्दी परमात्मा पाने की जो चाह थी, वो हम टिम्बर गीता के ज्ञान से, सरल ब्रह्म ज्ञान से, शब्दों का तूफान छोड़कर इजी वे से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम में कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं और ये यहाँ के तो काशीवासी तो है ही हमारे साथ में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस एज ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें एज ग्रुप का ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति तो बच्चे से लेके बूढ़ा तक जो भी शरीर है कोई भी कर सकता है। तो एज ग्रुप ऐसा कुछ मैटर नहीं है, उसमें कोई भी आके कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, 3 दिन में क्या क्या होगा? जी, 3 दिन में हम सत्संग होगा, ध्यान होगा और तीसरे दिन समापन के दिन शाम में दीक्षा का भी प्रोग्राम होगा। जो हमारा सिद्ध मंत्र है और डमरू जो कि टिम्बर गीता का प्रसाद रूप मिला है, तो हम वो दीक्षा देंगे। वाराणसी में आप पहली बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इसके पहले भी कर चुके हैं? नहीं, वाराणसी में हम पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं। ये ऑफलाइन प्रोग्राम हमारा टिम्बर गीता परिवार का ही हम पहली बार कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम ही प्रोग्राम हो रहा है। विश्वनाथ मंदिर ही क्यों चुना आपने? बनारस में तो बहुत सारी जगह है। जी, तो जैसे हमने बोला कि टिम्बर गीता का ज्ञान है, ये परम शून्य से कनेक्ट है, तो ये जो भी भाव आता है वो परम शून्य से कनेक्ट हो गया, वो परम शून्य ही बताया, उसके भीतर से भाव उठा कि ये सही जगह रहेगी। इवन दो अगर डेट भी देखोगे आप 10, 11, 12 तारीख का सोमवार है, 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है और मैं बात भी बुद्ध पुरुष की कर रहा हूँ, इसलिए डेट भी भीतर से आई, उसने उतरवाई है और ये भाव से आया है, भीतर से आया है, परमात्मा की आवाज थी कि यहाँ पे प्रोग्राम हो। प्रवेश के लिए काशी की तो जनता काफी है, ये प्रवेश के लिए क्या शुल्क रखा गया है? प्रवेश के लिए नीलकंठ द्वार जो है वहां से आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे गेट नंबर 4 से आएंगे तो वहां पर आने को दिक्कत हो जाएगी, वहां पे चेकिंग करके आना होगा। लेकिन नीलकंठ द्वार से हम आ सकते हैं। अगर हॉल पे आ जाएंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा, फिर वो पहन के हम परिसर में घूम सकते हैं। और ऑलरेडी उसका अप्रूवल मंदिर से लिया हो चुका है। इसका कोई शुल्क नहीं है। इसमें जो पत्रकार कवर करने जाएंगे उनके लिए क्या सुविधा है? जो पत्रकार कवर करने जाएंगे उनके लिए वहाँ पे कार्ड्स भी दे देंगे और बाकी और सभी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जो कुछ है, नाश्ता वगैरह की, वो हम कर लेंगे। वहाँ कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुंचे? अभी तो अनुमान है 350 का कैपेसिटी है, बट उससे भी आगे का दिख रहा है अंदाज कि आ ही जाएंगे।
लोकल भी आ जाएंगे और बाहर गांव के तो ऑलरेडी कैंपेन चला के बाहर गांव के लोगों को बहुत इंटरेस्ट है नई चीज जानने के लिए, तो आ बाहर से रहे भी लोग आ रहे हैं यहाँ जी पे? जी 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 ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो क्या विशेषकर काशी वासियों के लिए भी एक स्थान रखा गया है या सिर्फ विदेशी या सेनानियों के लिए ही रखा गया है? मतलब समझा नहीं मतलब आपका। कि यहाँ की जो काशी वासी की जो भी लोकल जनता है, आदमी। लोकल जो जनता वहाँ पहुँचेगी तो उसके लिए क्या अलग सुविधाएं हैं या नहीं 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 सभी के लिए साथ में ही है, सभी के लिए साथ में। फ्री एंट्री पास किया गया है, जी। वो चाहे काशीवासी हो या बाहर से हो, आपको वहाँ पर स्टेशन होगा, आपको यहाँ भी नंबर दिया है, जो चाहे जो भी चाहे करा सकते हैं। उस पास के जरिए कोई भी एंट्री ले सकता है, वो 3 दिन के लिए हमारा पास है। नहीं, काशी में जनता जो है बहुत ज्यादा है मात्रा में। नहीं। लेकिन उसको प्रवेश के लिए आप तो कुछ तो ऐसे रखोगे ना कि कैटेगरी रखोगे कि नहीं यही लोग आ सकते हैं? नहीं 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 ऐसा कैटेगरी नहीं है, ऐसा कैटेगरी वाइज कोई डिवाइड नहीं है। जिसको भी परमात्मा प्राप्ति की चाह वो आ जाएगा और हमारे साथ जुड़ के सत्संग में आनंद ले सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।